students. 7th class, how are you? 7th class, today it's your lecture number 2 of chapter number 1, Computer Science. Let's start from the page number 8. Start the reading. Okay, some of the popular and commonly used programming languages are as follow. हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज के बारे में. अब उनमें से कुछ एग्जांपल्स दिए हैं वो पढ़ेंगे. फोर्ट्रान, फार्मूला ट्रांसलेशन. फोर्ट्रान इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाई लेवल लैंग्वेज developed by John Backus and IBM in 1957. It is mainly used for scientific and मैथमेटिक्स बेस्ड ऑफ प्रॉब्लम्स. ठीक है, ये साइंटिफिक और मैथमेटिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ की जाती थी. कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज. कोबोल वाज डेवलप्ड बाय ग्रेस होपर. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी. इट इज़ मेनली यूज एज अ टीचिंग लैंग्वेज, इसको टीचिंग के लिए भी यूज़ किया जाता रहा. पास्कल, पास्कल इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड मेनली इन साइंटिफिक एंड फाइल प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस. ये साइंटिफिक और फाइल्स की प्रोसेसिंग की जो एप्लीकेशंस ऐप्स थी उनके लिए यूज़ की जाती थी. नेक्स्ट वन है सी. सी वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची बिटवीन 1969 एंड 1973. इट इज़ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग असेंबली लैंग्वेज. ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी लेकिन इसमें असेंबली लैंग्वेज के भी कुछ जो थे वो फीचर्स मौजूद थे. असेंबली लैंग्वेज वही जो मशीन लैंग्वेज को चेंज करती है दूसरी लैंग्वेज में जिसको हम अंडरस्टूड कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ जाए सी प्लस प्लस. सी प्लस प्लस कंटेन्स मोस्ट ऑफ द फीचर्स ऑफ द सी लैंग्वेज. इसमें सी लैंग्वेज के फीचर्स थे. इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज यूज्ड इन अ डेवलपिंग सिस्टम. ठीक है, ये डेवलपिंग सिस्टम में यूज़ होने वाली जैसे जैसे डेवलपमेंट आती गई यूज़ होने वाली लैंग्वेज थी. ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी. Java. Java is an object-oriented platform independent language. It was developed by जेम्स ए गॉसलिंग हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, जेम्स ए गॉसलिंग ने ही जावा लैंग्वेज प्रोड्यूस की थी जिसको फादर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है. जावा इज़ यूज्ड इन क्रिएटिंग वेब पेजेस. ये वेब पेजेस बनाने में यूज़ की जाती थी. हमने पढ़ा ना होम पेज वेब पेज, हमने 6 में भी पढ़ा हुआ है. जो वेब पेज हम जब कोई एड्रेस टाइप करते हैं तो जो फर्स्ट पेज ओपन होता है मतलब उसके जो वो होम पेज होता है और ऊपर उसकी वेबसाइट होती है तो उसके वेब पेज को शो करती है. नेक्स्ट है नेट, NET. द नेट फॉर फ्रेमवर्क इज सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट दैट रन्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. दिस इज़ मेनली यूज्ड नाउअडेज इन डिज़ाइनिंग वेब एप्लीकेशंस. ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने की तरफ से डेवलप की गई थी और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में यूज़ की जाती है. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में हमारे एक्सेल और वर्ड और ये सारे इस तरह के सारे प्रोग्राम्स आते हैं. डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड नेटवर्क कनेक्शंस. इसमें डेटाबेस और नेटवर्क कनेक्शंस के लिए भी यूज़ किया जाता है. नेट, इंटरनेट की शॉर्ट फॉर्म नेट लिखा हुआ है. PHP इज़ अ जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग वेरी हाई लेवल लैंग्वेज मेड फॉर वेब डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस वेब पेजेस. ये जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं ना उनको डेवलप करने के लिए, वेबसाइट्स बनाने के लिए PHP लैंग्वेज बनाई गई. ये हाई लेवल लैंग्वेज है. आपने कभी गूगल पे जब सर्चिंग किया ना तो ऊपर देखा करें, ऊपर जो एड्रेस बार होता है उसमें क्या क्या वर्ड्स होते हैं, AP//, इस तरह से लिखा हुआ होता है. तो वो क्या होता है जिसको हम नहीं रीड कर सकते, जिसको हम नहीं समझ सकते, वो वेब पेजेस बनाती है. PHP इज़ नोन एज हाइपरलिंक हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर. इसको हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर भी कहा जाता है. नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज. इंस्ट्रक्शंस आर सिमिलर टू इंग्लिश विच मेक्स हाई लेवल लैंग्वेजेस इजी टू अंडरस्टैंड. इसमें जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है जिनको समझना आसान होता है. इट इज़ इजी टू राइट, करेक्ट एंड टेस्ट प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम जो होते हैं उनको टेस्ट करना, राइट डाउन करना ईजी होता है. प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड बाई डिफरेंट कंप्यूटर्स. और डिफरेंट कंप्यूटर्स में इसको ईजिली एग्जीक्यूट किया जा सकता है. ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 9.
लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होते हैं? अ लैंग्वेज प्रोसेसर इज़ आल्सो नोन द लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज को जो ट्रांसलेट कर सकते हैं। एज यू नो कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस बट द कंप्यूटर अंडरस्टूड्स ओनली द मशीन लैंग्वेज। आप जानते हैं कंप्यूटर में हम अपनी लैंग्वेज लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं ना, लेकिन वो आगे से उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है, कंप्यूटर करता है प्रोसेस, और फिर कंप्यूटर उसको अंडरस्टूड करता है। थस अ ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज कोड्स टू मशीन लैंग्वेज कोड्स। तो फिर ट्रांसलेटर्स यूज़ किए जाते हैं जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। व्हेन अ प्रोग्राम इज़ फेड इनटू द कंप्यूटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स द प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एंड चेक्स द सेंटेक्स फॉर एरर्स। ठीक है, जब हम कोई भी डाटा एंटर करते हैं तो वो उसको फ़ौरन ही मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है और जो एरर्स होते हैं उसको फ़ौरन शो कर देता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, 3 टाइप्स हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। असेंबलर, एन असेंबलर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स द असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस इनटू द राइट मशीन कोड्स। ये असेंबली लैंग्वेज के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं इनको मशीन की कोड्स में, मशीन की लैंग्वेज में चेंज करने के लिए असेंबलर यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ असेंबलिंग लैंग्वेज, ये आपको मैं लास्ट प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें भी पढ़ा चुकी हूँ, और उसके अलावा असेंबली लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। असेंबली लैंग्वेज यूजेस लेटर्स कोड्स इंस्टेड ऑफ बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स होते हैं 0 और 1, उनकी जगह ये लेटर्स और कोड्स यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लें कि सब्ट्रैक्शन है तो पूरा SUBTRACTIU नहीं लिखना पड़ेगा, इसकी जगह सिर्फ SUB लिख देंगे ना, तो ये SUB को खुद ही कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये सब्ट्रैक्शन है। ये असेंबली लैंग्वेज था। दिस इज़ ऑन योर पेज नंबर 7। इंटरप्रेटर, and interpreter is a software that converts the high level program codes into machine language. It translates the high level language programs line by line। ये line by line जो है ट्रांसलेट करता है। A line is translated, executed and then it moves to the next line। ठीक है, पहले ये देखें फॉर एग्जांपल ये एक लाइन हमने एंटर की है, इसको वो पहले ट्रांसलेट करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा, इसको पूरी लाइन को ट्रांसलेट करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे आएगा, पूरी लाइन ट्रांसलेट करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, एग्जीक्यूशन तक ले जाएगा। आगे आ गया कंपाइलर। कंपाइलर आल्सो कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज। ये भी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट्स द कंप्लीट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड्स इन वन गो। ये क्या करता है, हम जितना भी डाटा फॉर एग्जांपल आप देखें, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एंटर करते हैं डाटा अगर, तो ये एक एंटर के ऊपर ही हमारे एक एंटर करने से सारे को एक ही दफ़ा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। इफ़ एनी एरर इज़ फाउंड, अगर कोई एरर पाया जाए, द होल प्रोग्राम हैज़ टू बी रिकम्पाइल्ड अगेन, तो पूरे प्रोग्राम को दोबारा से रिकम्पाइल करके चेक करना पड़ता है। ओके, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर की आपको समझ आ गई। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट इज़ ये देखिए असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की इन्फॉर्मेशन दी गई है जो हमने ऊपर पढ़ी है, आपने इसको एक दफ़ा रीड आउट करना है। मस्ट नो, lot of language cannot easily be categorized as high level or low level language, like C is compared to assembly language, but there is enough scope for high level abstraction in C। कहते हैं बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, जैसे प्रीवियस मैंने आपको 9 पढ़ाई हैं, समझ ही नहीं आती इनमें से हाई लेवल कौन सी है, लो लेवल कौन सी है। जैसे C को हम वो कहते हैं कि लाइक C इज़ कम्पेयर्ड टू, C को असम्बली लैंग्वेज माना जाता है, ठीक है, जो कोड्स यूज़ करती है। बट देयर इज़ इनफ स्कोप फॉर हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन इन सी, लेकिन जो सी है उसमें काफ़ी ज़्यादा वो उसके हैं कि वो हाई लेवल लैंग्वेज में भी आती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर मेनली ऑफ 2 टाइम। ये स्पेसिफिक जो काम होते हैं उनको करने के लिए हम ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करते हैं। उनकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है पैकेजेस, दूसरे होते हैं कस्टमाइज्ड packages। There are some general purpose application software developed for users to perform specific tasks based on their requirements. Such softwares are called application softwares. Some packages used on computers are वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, पैकेजेस में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, ऐप्स आते हैं जिनको हमें सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करना पड़ता है अपने कंप्यूटर के काम वर्क को प्रॉपर चलाने के लिए। अब उनमें से चंद एक एग्जांपल्स हैं
वो ये है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इट इज़ यूज टू प्रोसेस टेक्स्ट टू क्रिएट ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसको खोलें, उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, अपनी पूरी फाइल बना सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ ये भी प्रेजेंटेशन है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट की ही एक ऐप है जिसके अंदर इसको किया गया है। नेक्स्ट वन आ जाए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स हेल्प इन डूइंग अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल टास्क। ये अकाउंटिंग और फाइनेंशियल टास्क करने में हमारी मदद करता है ये वाला सॉफ्टवेयर। इसके एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लोटस 1 2 3। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉलम्स वगैरह बने हुए होते हैं, उनमें जस्ट हमने डाटा एंटर करके ऊपर फार्मूला एंटर करना होता है। जैसे कि हम रिज़ल्ट बनाते हैं आपका, हम सिर्फ आपके सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करेंगे, ऊपर हमने फार्मूला ऐड किया होगा टोटल का और परसेंटेज का। वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुद ही हमें टोटल और परसेंटेज आपका दे देगा, हमें नहीं करना पड़ेगा। आगे है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, इट इज़ यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशंस बाय इंक्लूडिंग टेक्स्ट, पैराग्राफ्स, एनिमेशन, साउंड, वीडियोस एक्सेट्रा। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये जो मैंने वीडियो बनाई है, ये है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के ज़रिए बनी हुई, ठीक है। देखिए इसमें मैंने प्रेजेंटेशन ऐड की है, अब इसमें मैंने इमेजेस ऐड किए हैं, कहीं कहीं टेक्स्ट ऐड किया है, अपना साउंड ऐड किया है, और इसके बाद ये मैंने आपको दे दी है जो कि बनाई है मैंने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। नेक्स्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। A DBMS is a collection of data and other information of a database. It is used to handle the large amounts of data stored in a database. For example, Microsoft Access. Microsoft Access में मौजूद होता है बहुत ज़्यादा डाटा जो कि हमें इस ऐप में किया हुआ होता है। ये इजीली ये जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस का जो पेज होता है, इस तक हमें पहुंचने में मदद करता है। नेक्स्ट है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। अ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर इज़ मेड एज पर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सिर्फ स्पेसिफिक काम करने के लिए होती हैं। द यूज़र कैन स्पेसिफाई व्हाट ऑल ही रिक्वायर्स फ्रॉम द सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज़ बिल्ड टू अकम्प्लिश द स्पेसिफिक टास्क। देखिए एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो सॉफ्टवेयर बनाती है, उसमें वो ये ऐड जो है उसकी सेटिंग्स में ऐड करता है कि वो कौन से स्पेसिफिक काम करेगा, यूज़र को कौन कौन सी वो जो है फैसिलिटी जो है वो फ्राहम कर सकेगा। आगे है द दिस इज़ नॉन एज अ टेलर मेड सॉफ्टवेयर। इसको टेलर मेड सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर मेड फॉर होटल मैनेजमेंट सिस्टम आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम। देखिए जो एयरलाइंस रिजर्वेशन है वो अपनी एक ऐप बनाएंगे, जैसे कि PIA है, PIA वाले अपनी एक ऐप बना देते हैं PIA, उसको हम खोलेंगे, उसमें हम सिर्फ PIA की टिकट्स बुक करा सकेंगे, उसका स्केड्यूल देख सकेंगे, ईच एंड एवरीथिंग जो है उसमें हमें मिल जाएगी। जो एक स्पेसिफिक काम के लिए ऐप डाउनलोड की जाती है और वो स्पेसिफिक काम करती है, वो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होता है, जो कि अगर हमें ज़रूरत हो तो हम डाउनलोड करते हैं, हमें ना ज़रूरत हो हम डाउनलोड नहीं करते। लेकिन ये जो हमने पीछे पढ़े हैं पैकेजेस, ये हर हाल में डाउनलोड करने पड़ते हैं आपके कंप्यूटर को प्रॉपर रन करने के लिए। नेक्स्ट आ जाएं की टर्म्स हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शंस फॉर अ कंप्यूटर टू परफॉर्म सम टास्क। ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि कुछ काम करने के लिए हमें मदद करते हैं। मल्टी यूज़र, इट अलाउज सेवरल यूज़र्स टू असेस द सेम डाटा एट द सेम टाइम। देखें जैसे आपकी एक वीडियो है, ये एट अ टाइम आपके बाकी क्लास फेलोज भी देख सकते हैं, तो ये आप लोग मल्टी यूज़र्स हुए। मल्टीटास्किंग, इट इज़ एबिलिटी टू रन 2 और मोर प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। ये है कि अभी देखिए मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं स्क्रीन को नीचे करूँगी ये इस तरह से, तो देखिए मुझे यहाँ पर और भी चीज़ें शो होने लगी हैं, ठीक है, तो ये मैं मल्टीटास्किंग कर रही थी। डाटा कंप्रेसर, इट इज़ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज़ ऑफ कंटेंट्स और डाटा इन कॉलम। क्या है कि कभी कभी हमारी फ़ाइल बहुत हैवी GBs में चली जाती है जो कि अपलोड नहीं हो पाती, उसको फिर ये डाटा कंप्रेसर जो है वो कंप्रेस करके उसके MBs में, चंद एक MBs में कन्वर्ट कर देता है, पिक्सल भी ख़राब नहीं करते, ये इसलिए हमारी हेल्प करता है। आगे है मेमोनिक, इट इज़ एन अल्फ़ाबेटिकल एब्रीवेशन यूज्ड एज अ मेमोरी एड। इसको मेमोरी एड के लिए यूज़ किया जाता है। एड इज़ अ मेनिमोनिक यूज्ड फॉर एडिशन, ठीक है, जैसे ADD ऐड है तो ये एडिशन के लिए मेनिमोनिक यूज़ किया जाएगा। BDMS अभी हमने ऊपर पढ़ा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इसे क्या है कि ये कलेक्शन ऑफ डाटा है, हम जो चीज़ों का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं और उससे रिलेटेड और चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आती है। नाउ इट्स टाइम ऑफ योर डायरी।
प्रिपेयर 10 MCQs एंड 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, डू होमवर्क ऑन नोटबुक एंड लर्न द रीडिंग। आपने 10 MCQs रेडी करने हैं इस रीडिंग में से, 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स रेडी करने हैं अपनी बुक पे, नोटबुक पे, और इस रीडिंग को आपने लर्न भी करना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।